वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम एक काफ़ी सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। यह है भारत में बढ़ता हुआ ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा। जी बिल्कुल। और खासकर वो इंस्टेंट लोन ऐप्स और हाँ, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जो घोटाले हो रहे हैं जी उन पर। सही कहा। और देखिए, हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी की एक रिपोर्ट आई है। हाँ, मैंने सुना उसके बारे में। और उसमें जो बातें सामने आई हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। हाँ। पता चला है कि इन फ्रॉड्स के पीछे काफी हद तक चीनी नागरिकों का हाथ है। चीनी नागरिक? और अमाउंट कितना बड़ा है, कुछ अंदाजा है? आंकड़ा तो मतलब होश उड़ाने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि करीब 28,000 करोड़ रुपए। 28,000 करोड़? हाँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। पर ये करते कैसे है? मतलब ये लोन एप्स काम कैसे करती हैं, कोई आइडिया? देखिए, इनका तरीका बड़ा लुभावना होता है। आपको ऐड दिखेंगे कि भाई ऐप डाउनलोड करो और मिनटों में लोन ले लो। हाँ, वो भी बिना ज्यादा कागजात के, है ना? बिल्कुल। और यही बात लोगों को खींच लेती है, खासकर जिन्हें पैसों की एकदम से जरूरत आन पड़ती है। लेकिन फिर असली खेल शुरू होता होगा। हाँ, वहीं से जैसे ही लोन मान लीजिए अप्रूव हुआ, तो कंपनी क्या करती है, उसी लोन अमाउंट से 30 से 40% तक काट लेती है। क्या 30-40%? किस नाम पर? वो उसे प्लेटफॉर्म फीस या कोई और चार्ज बता देते हैं। तो सोचिए, अगर किसी ने 10,000 का लोन मांगा तो हाथ में मुश्किल से 6-7 हजार ही आएंगे। बिल्कुल यही होता है। और फिर चुकाने का क्या, उसका टाइम कितना मिलता है? वो तो और भी मुश्किल है। चुकाने के लिए टाइम मिलता है सिर्फ 7 से 14 दिन बस। 7 से 14 दिन? इतने कम टाइम में ब्याज के साथ पूरी रकम? ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल। और ज्यादातर लोग नहीं चुका पाते। और जब नहीं चुका पाते तब क्या होता है? तब तो मतलब बहुत बुरा बर्ताव शुरू हो जाता है। वो डराना धमकाना शुरू करते हैं। धमकाना कैसे? फोन कॉल्स आती हैं, गालियां देते हैं, धमकी देते हैं कि आपके फोन में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सबको फोन करके आपकी बेइज्जती करेंगे। अरे नहीं, ये तो। और कई बार तो फोटो मॉर्फ करके, मतलब फोटो बिगाड़ कर या कोई पर्सनल जानकारी लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी करते हैं। ये तो बहुत ही डरावना है। और मैंने सुना है कि इस दबाव की वजह से कुछ बहुत दुखद घटनाएं भी हुई हैं। हाँ, और यही सबसे ज्यादा दुख की बात है। कुछ लोग इस तरह के प्रेशर और बदनामी के डर से उन्होंने आत्महत्या तक कर ली है। हे भगवान, ये तो सिर्फ पैसों का फ्रॉड नहीं रहा, ये तो जिंदगियों से खेलने वाली बात हो गई। बिल्कुल। अच्छा, ईडी की जांच में ये भी पता चला कि ये सब चलता कैसे है, मतलब पूरा नेटवर्क, कौन लोग है इसके पीछे। हाँ, जांच में ये बात सामने आई है कि जो मेन लोग हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, वो अक्सर चीनी नागरिक होते हैं। अच्छा। और वो विदेश में, मतलब देश के बाहर बैठकर ये सब ऑपरेट करते हैं। और इंडिया में कौन काम करता है फिर? नकली कंपनियां। कैसी नकली कंपनियां? वो कागजों पर ऐसी कंपनी दिखाते हैं जो लगे कि कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब एनबीएफसी या कोई फिनटेक कंपनी। ताकि सब लीगल लगे। हाँ, ताकि सब कानूनी लगे। पर असल में वो सब फर्जी होता है, बस दिखावे के लिए। उनका असली काम होता है गैर कानूनी पैसे को ठिकाने लगाना। और ये पैसा, ये जो हजारों करोड़ की बात हो रही है, ये देश से बाहर कैसे जाता है? आपने क्रिप्टो का जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल। ये जो धोखाधड़ी का पैसा होता है, उसको अक्सर ये लोग क्रिप्टो करेंसी में बदल देते हैं, बिटकॉइन या ऐसी ही दूसरी करेंसीज में। क्यों? क्रिप्टो में क्यों? क्योंकि देखिए, क्रिप्टो को एक देश से दूसरे देश भेजना आसान है, और उसे ट्रैक करना, मतलब उसका पता लगाना, बैंकों के मुकाबले ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा। तो इस तरह पैसा चुपचाप चीन या हांगकांग जैसी जगहों पर पहुंच जाता है। और ये भी पता चला कि कुछ पेमेंट गेटवे भी इसमें शामिल थे। पेमेंट गेटवे? वो कैसे? हाँ, वो भी जाने अनजाने में इन गैर कानूनी लेन देन में मदद कर रहे थे। शायद पूरी जानकारी नहीं थी उन्हें, या फिर क्या ईडी ने कुछ खास कंपनियों या एप्स के नाम भी बताए हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए? हाँ, कुछ उदाहरण दिए हैं रिपोर्ट में। जैसे एक कंपनी थी शाइन डेबेट टेक्नोलॉजीज। ये लोन प्रो, फास्ट क्रेडिट, स्मार्ट रूपी जैसी कई ऐप्स चला रही थी। अच्छा। एक और केस है HPZ टोकन ऐप का। इसने क्रिप्टो माइनिंग में निवेश के नाम पर, मतलब डिजिटल पैसा बनाने का झांसा देकर, करीब 2200 करोड़ जमा कर लिए। 2200 करोड़? जी। और फिर एक लॉग्जैम ऐप थी। उसने भी इन्वेस्टमेंट पर बड़े रिटर्न का वादा किया और लगभग 900 करोड़ लेकर गायब हो गई। ये सब सुनकर तो वाकई चिंता होती है। और एक सवाल आता है मन में, क्वेश्चन, आखिर ये इंस्टेंट लोन एप्स लोगों को फंसाती कैसे हैं? मतलब क्या है इनका तरीका? देखिए, तरीका सीधा है पर बहुत शातिर। पहला, लोन बहुत आसानी से और जल्दी देने का लालच। दूसरा, लोन देते वक्त ही
मोटी फीस 30-40% काट लेना। तीसरा, चुकाने के लिए बहुत ही कम टाइम देना, सिर्फ 7 से 14 दिन। और चौथा, जब लोग पैसे नहीं दे पाते तो फिर डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना। बस इसी तरह लोग इनके जाल में फंसते चले जाते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि हम खुद को और अपने जानकारों को इस तरह के ऑनलाइन लोन और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।